कृपा कर देंगे। भगवान का छठा अवतार मोहिनी का हुआ, क्या वहां जाकर के फिर उस अमृत को लाना है और देवताओं को पिलाना है, उनमें आपस में लड़ाई हो रही है, तब भगवान ने अपना मोहिनी रूप धारण किया था। यहाँ तक तो समझ में आता है कि भगवान मोहिनी बन जाएंगे, लेकिन कलह भी बन जाएंगे, बल भी बन जाएंगे, वीर भी बन जाएंगे, पराक्रम भी बन जाएंगे, उनके शरीर में प्रवेश कर जाएंगे। ये अवतार नहीं किसी ने सुने थे, और ये सूक्ष्म रूप से और स्पष्ट रूप से श्रीमद् भागवत में पूर्णतया वर्णित हैं। इसलिए मैंने इस प्रसंग को सुनाया। फिर भगवान ने मोहिनी बन करके उनके पास, राजा बलि के पास, और जहाँ वो कलश अमृत उनके हाथ में था, उनके आमने सामने उन्होंने अपने मोहिनी बन करके, बातचीत नहीं बेटी राना, बातचीत नहीं, उन्होंने हाव भाव दिखा करके, भगवान ने अपना रूप दिखा करके मोह लेना चाहा, लेकिन वहां मोहिनी की पड़ी थी। भगवान की तरफ किसी ने देखा भी नहीं, मोहिनी की तरफ। होगी मोहिनी, ऐसी सुंदर स्त्री जाने कितनी आती हैं और चली जाती हैं। राजा बलि ने देखा, बलि बड़ा पराक्रमी था, विद्वान था, और उसी के हाथ में कलश था, और उसके ही लगभग समान बल पराक्रम वाले उसे अमृत पीने नहीं दे रहे थे और लड़ने मरने को तैयार। जैसे ही वो अमृत की तरफ करस रहा हूं, हाथ बढ़ावे राजा, सोई बाके एक डंडा जड़ दे, दूसरा दैत्य, और दूसरा बढ़ावे तो तीसरा मार दे। अब आपस में मारा कूटी हो रही है, ये हाल हो गए उनके। तब भगवान मोहिनी बन जाते हैं। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। अब क्या करें भगवान, मोहिनी बन के भी पार नहीं पड़ी उनकी। लोग ये कहते हैं, आचार्य लोग ये कहते हैं, पंडित लोग ये कहते हैं कि भगवान ने मोहिनी बन करके ये जान लिया कि अब मेरा काम बनी जाएगा, मुझ पर लोग मोहित हो ही जाएंगे। लेकिन फिर भी भगवान पर मोहित नहीं हुए कि तस्मिन् अनंतरे विष्णु। इसके पश्चात क्या हुआ कि सर्वोपाय विधीश्वर है, सभी उपाय जानने वाले भगवान ने कि योषितम रूपम अनिर्देश्यम, उन्होंने मोहिनी का रूप, स्त्री का रूप धारण किया है, लेकिन उनमें किसी प्रकार का आकर्षण नहीं है। तो उनके ऐसे नहीं मानोगे, अब तुम मेरी तरफ देखोगे भी नहीं, अमृत की ओर ही तुम्हारा ध्यान है पूरी तरह से। तो भगवान ने फिर काम मन करके उनके शरीर में प्रवेश किया है। जब तक काम ही नहीं होगा तब तक स्त्री अच्छी नहीं लगेगी। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। दैत्यूथप चेत, जो दैत्यों के झुंड थे उनकी चेतय माने चेतना में, और सुका में उद्दीपयन्महु, सेक्स बन करके भगवान ने जैसे ही प्रवेश किया, अमृत को तो भूल गई, अब तो मोहिनी दिख रही है। मेला में ऐसे अपनी आंख फड़का रहे, बोलिए वृंदावन में हरिलाल, उसी ओर आकर्षण, उसी ओर कि ये सौंदर्य की एक परिभाषा है। सौंदर्य जब ही मुग्ध कर पाएगा जबकि हमारे अंदर उसको देखने की कामना होगी, इच्छा होगी, उसको पाने की, उसको भोगने की, उसको चाहने की, कि ये नैना रिजवारो। सौंदर्य की एक परिभाषा बड़ी सुंदर की है कि ये नैना रिजवार हो और रूप रिझावनहार। जब तक रूप रिझावनहार है, कितना ही सुंदर को मोहिनी कौन खड़ी हो, लेकिन जब तक हमारे नयनों में रिजवारता नहीं होगी, जब तक हमारे नेत्रों में लीजने की ताकत नहीं होगी, अर्थात सुकाम नहीं होगा, सेक्स नहीं होगा, उसे पाने की भावना नहीं जागृत होगी, हमारी तो मैया मर गई है और हम बाकी गम में बैठे हैं, और वो हमारे आगे मोहिनी आगे कमर मटका रही है, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। कैसे हो जाएगा मोहिनी की ओर आकर्षण? कदापि नहीं हो सकता। पहले अम्मा फूक तो आमे, हमारी तो अम्मा मर गई, हम रो रहे हैं, हमारी अम्मा ने हमें जन्म दो, हमें पालो, है पहले बाको काम तो कर ले भाई। सब चीज तो समय की होती है कि ये नैना रिजवार हूँ,
और रूप रिझावन हार। तो भगवान ने रिझवारता पैदा की और सुकाम बन गई। तो भगवान के ये नाना प्रकार के अवतार हैं। तो भगवान ने वो अवतार लिए और भगवान आदरणीय भक्तों जीव अवतार भी धारण करता है। एक बड़ा सुंदर मुझे यहाँ पद याद आता है भगवान के जीव अवतार के ऊपर, जो सूरदास जी का अपना एक पद है और वो एक सत्य इतिहास भी है कि अब कहीं राखी। एक सुंदर सी घटना घटी है। एक मनुष्य था, बड़ा ही विद्वान था, भगवान का भक्त भी था, लेकिन जब उसका अंतिम समय आने को हुआ तो उस पर कुछ त्रुटियां हो गई थी जीवन की। उन जीवन की त्रुटियों के कारण, उन गलतियों के कारण वो पुनः न तो मानव योनि उसे मिली, न वो स्वर्ग को गया, क्योंकि उसने अच्छे कर्म भी किए थे। कभी कभी 90% व्यक्ति अच्छे कर्म कर ले और 10% उसके बुरे कर्म हैं, तो पहले बुरे कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है। ये हमारे शास्त्र का नियम है। ऐसी अनेक इतिहास, अनेक घटनाएं हैं। उस बेचारे के साथ कुछ ऐसा हुआ, अंत में वो पक्षी बन गया। उसके दुष्कर्मों के प्रभाव का कुछ ऐसा असर हुआ कि उसे फिर मृत्यु के उपरांत सदगति न मिली और फिर उसे एक निंदनीय योनि मिली। वो एक कबूतर बन गया, एक पक्षी बन गया। जब पक्षी बन गया तो उसे बड़ा कष्ट हुआ कि मैं तो मानव शरीर से मुक्त होना चाहता था और प्रभु में मोक्ष के माध्यम से लीन होना चाहता था। मैंने भक्ति भी भगवान की थी, लेकिन कुछ त्रुटियों के कारण मैं आज कपोत बन गया हूँ। फिर पुनः एक निंदनीय योनि में आ गया हूँ, लेकिन उसे सत्कर्मों के कारण पूर्व जन्म की स्मृति है, उसे पूर्व जन्म की याद है उस पक्षी को। तो वो पक्षी ने अब जन्म ले लिया है। उनके ठीक ऐसे भी जीऊंगा जितने दिन भगवान जीवित रखेंगे। अब वो आकाश में विचरण करता है। माँ के गर्भ से अंडे के रूप में हुआ, अंडा फूटा, फूट करके पंख निकले। कुछ समय तक माँ ने उसे चुगा दिया, फिर उस पंख फड़फड़ाने लगा और आकाश में उड़ने लगा। बड़ा हो गया। जब वो बड़ा हो गया तो एक दिन अपनी जीविका के लिए कि मुझे कहीं दाना चारा स्वयं मिले, उसे खोजने के लिए जा रहा था। तभी उसने क्या देखा कि वृक्ष की डाल पर थक गया था, चलते चलते वृक्ष की डाल पर बैठ गया। और जैसे ही जाकर के वृक्ष की डाल पर वो पक्षी बैठा, तभी उसके साथ में एक अद्भुत सी घटना घटती है। ये इतिहास है। उस चित्र को, उस घटना को सूरदास ने अपने शब्दों में ढाला है कि अब के राख ले हो भगवान, कि अब के राख ले हो भगवान। जैसे उसने देखा कि मैं यहाँ करके बैठ गया, उसने फिर इस तरह से अपनी गर्दन की तो ऊपर को देखा तो एक झुरमुट जैसा था, अर्थात खुला हुआ ऐसा था। जब नीचे को देखा, पक्षी बड़े सावधान रहते हैं, हिरण इत्यादि जानवर जंतु बड़े सावधान रहते हैं। जंगल में एक दूसरे के जीव ही एक दूसरे के दुश्मन हुआ करते हैं। इसलिए जब नीचे देखा तो वहां पर एक शिकारी है, और शिकारी ने जैसे वो कबूतर आकर के बैठा है तो उसको मारने के लिए, उसका शिकार करने के लिए बाण ताने रखा था। वो वहाँ पहले से विद्यमान था और दैव योग से उस कबूतर का यहाँ आकर के बैठना हुआ। और वो तो बाण लेकर के बैठा था कि आ गया शिकारी, अब मैं उसे मार दूंगा इस बाण से और ये नीचे गिरेगा, फिर उसे मैं गरम गरम भून करके इसके मांस को खाऊंगा, ऐसा शिकारी सोचता है। जैसे ही देखा शिकारी को, हो मैं तो गलत जगह पर आ गया, यहाँ तो साक्षात मेरा काल है। ये शिकारी शिकार करने के लिए बैठा है। वो ऊपर को उड़ना चाहता था, ऊपर से एक बाज आ गया, जो खाली जगह थी, इसमें से उड़ने का रास्ता था। न इधर पत्ते हैं, इधर पत्ते हैं, और कहीं उड़ नहीं सकता। नीचे की तरफ उड़ सकता था, ये ऊपर की तरफ उड़ सकता था। ऊपर से बाज ने आकर के घेर लिया और नीचे से शिकारी ने बाण तान दिया उसकी ओर। तो दोनों
ओर से संकट आ गया। अब तो प्रभु के भक्ति के आगे, प्रभु के आगे कोई अब उसका शेष नहीं बचा है। तो वो प्रार्थना करता है कि अब कहीं राखिले ओ भगवान, कि हे मेरी भगवान आपके रक्षा कर लीजिए। अगर मैं किसी तरह से मारा गया तो मुझे फिर यही कबूतर की योनि निंदनीय मिलेगी और मैं मनुष्य नहीं बन पाऊंगा, तेरा भजन भी नहीं कर पाऊंगा, मैं जीव ही बनूंगा। कि अब कहीं राखिले हो भगवान, कि अब कहीं राखिले हो भगवान, अब के मेरी रक्षा कर लीजिए। मुझे कभी भी मनुष्य को आत्महत्या करके नहीं मरना चाहिए, कभी भी व्यक्ति को दूषित बदरा शराब इत्यादि पी करके नहीं मरना चाहिए। एक्सीडेंट हो तो उससे भी बचना चाहिए कि हमारा कहीं एक्सीडेंट, ऐसे उपाय न करे कि हमारा एक्सीडेंट हो जाए, क्योंकि ये अकाल मृत्युआं हैं। पूरा पूरा जीवन भोग करके चाहे जीव मरे चाहे मनुष्य मरे, जब अंतिम समय पूरा समय भोग लेता है तो उसे सदगति मिलती है, और अब अधूरा समय होता है तो उसे सदगति नहीं मिलती। इसलिए उम्र जितनी भगवान ने भेजी है कोशिश करें कि हम पूरी उम्र को भोग लें, तब वो दूसरा जन्म लेता है तो निश्चित ही कल्याण को प्राप्त होता है। अधूरी मृत्यु है तो वो प्रेत बनेगा उतने समय के लिए। आई है 150 वर्ष की, 100 वर्ष की, 70 वर्ष की उम्र भगवान के यहाँ से लेकर के तू 100 वर्ष जीवित रहेगा, और मर गया 70 वर्ष में ही तो 30 वर्ष तक तो प्रेतात्मा के रूप में उसे भटकना ही है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल। समय आने पर तो जीवात्मा ऐसे मुक्त होती है, लेकिन अच्छे लोगों के द्वारा सत्कर्म करके अपनी जीवात्माओं को भागवत इत्यादि सुनवा करके, गया इत्यादि में पिंडदान करके, नाना प्रकार के सत्कर्मों के द्वारा मुक्त भी किया जाता है। ये हमारा इतिहास कहता है, हमारा सनातन धर्म कहता है।